आइए हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे को प्रकृति ने कितना सुनहला मौका दिया है और कितने वस्तुएं, कितने पेड़ पौधे हमारे लिए भेजा है कि हम अपने हेल्दी को, लाइफ को अच्छा रख सके। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि नींबू, आपने देखा हो लेमन की बात सुना होगा। लेमन जो होता है आप अपने घर में हमेशा रखिए और सुबह उठ करके आप यूरिन जाने के बाद अपने मुंह को थोड़ा पानी से धुलाई कीजिए। अगर आपकी आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है तो आप मट्टी के घड़ा में पानी को रखिए और उस मट्टी के घड़ा से आप आंखों में कम से कम 10 बार पानी को मारिए। आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। और वॉश करने के बाद जैसे हमने बताया था, गरारा कीजिए नमक पानी से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए कि हम जो बात करने जा रहे हैं कि नींबू का इम्पोर्टेंट क्या है। तो नींबू को कट कीजिए। नींबू को काटने के बाद उसका जो है रस को, उसके जूस को एक गर्म पानी, गुनगुने पानी में डाल दीजिए और उसमें नमक वगैरह कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पीने से आपको बॉडी में कितने फायदे होते हैं तो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे विषैली तत्वों को, जो आपके शरीर में विषैली तत्व जो रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए बहुत फायदेमंद है नींबू का जो रस है गर्म पानी के साथ। और आपके शरीर को टैक्सीफाई करता है, जैसे कि आपके अंदर जो भी ऑयली खाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके वो जो चिपके हुए तो रहते हैं पेट के अंदर, जो नलियों के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर, तो उसको काफी क्लीन करने में मदद करता है। तो आपने देखा हो कि गांव में जो लोग रहते हैं सोना चांदी रखते हैं या चांदी रखते थे, जो लेडीज रहती थी, तो उनके पास जाने के लिए, दूर तक जाने के लिए सोना रहते, उसको कलर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते थे, पानी में नींबू डाल के उसको रगड़ देते थे। तो आपका जो है चांदी का बर्तन जो होता था वो चमक जाता था। चांदी का उनका चाहे पायल हो, चाहे रिंग हो या कुछ भी वस्तु चमक जाता है। तो इसी तरह पेट का भी आपके जो फालतू चीजें होते हैं ना उसको चमका देता है नींबू। ओके, और हम बात करते हैं दूसरा, जो वजन को कम करने का भी कारगर है। नींबू में जो होता है पेक्टिन फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन फाइबर। नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? पेक्टिन फाइबर पाया जाता है, जो कि आप, जैसे आप बहुत ज्यादा मोटे हो, आपको दुबला होना है, आपको वेट लॉस करना है, तो नींबू पानी आप सुबह सुबह पीना शुरू कीजिए। तो ये पेक्टिन फाइबर उसके अंदर जो पाया जाता है नींबू के अंदर, वो आपके जो फैट को बर्न करना शुरू करेगा और आपको एक्टिव बनाएगा और आपके चेहरे पर भी काफी ग्लैमरस लेके आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। क्यों होता है? कि इसके अंदर जो है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जैसे आपको सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो नींबू का सेवन करने से आपको विटामिन सी मिलता है, तो आपको काफी सर्दी जुकाम में काफी फायदा करता है, बढ़ाती है। और नींबू में पाया जाने वाला जो पोटेशियम दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जो पोटेशियम होता है, जैसे पोटेशियम जो होता है नींबू के अंदर होता है। जैसे आप काम करते करते थक जाते हो, दिन भर काम करते हो, आपका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, तो जो नींबू पानी आप पीते हो तो आपका जो दिमाग जो है ना, वो नींबू पानी के अंदर आपको क्या पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम मिलने से आपका दिमाग जो है काफी इम्प्रूव होने लगता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आपको मालूम है क्या क्या बीमारी होती है। आपको विटामिन ए की कमी से क्या क्या बीमारी होती है। जैसे आपको रतौंधी होता है, आंख से कम दिखता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। आपको चश्मा लगाने की जरूरत है। आप डेली जो है कैरेट होता है, डेली 2 कैरेट खाइए और विटामिन सी लेते रहिए और नींबू लेते रहिए। तो आप चश्मा को कुछ दिन के बाद पता चला कि चश्मा की आपको जरूरत है, निकाल के चश्मा को फेंक दीजिए बाहर और ऐसे ही अपना लाइफ को एक्टिव बना सकते हैं। जितना भी विटामिन होता है
वो विटामिन की कमी से ही आपको चश्मा लगाना पड़ता है, काफी सारी बीमारी आती है, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे कोई भी सर्दी हो या जुकाम हो, कुछ ना कुछ विटामिन के आपके अंदर जो है कमी होने से ये सारी बीमारियां जो है बाहर की बैक्टीरिया से, वायरस से फाइटिंग नहीं कर पाता, इसलिए आपके पास सारी बीमारियां पनपती रहती है। तो इसमें विटामिन बी भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है और आयरन भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट जैसे भी तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कई तरह के पोषक तत्व पाए जाने की वजह से जो आपको नींबू का जो है, आप जैसे ही समर सीजन आता आपने देखा कि हर जगह पे, हर चौरास्ते पे नींबू का जूस दिया जाता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी होती जाती है। जैसे समर सीजन आता है, चिड़चिड़ाती गर्मियों में आपके बॉडी के अंदर जो है आपको काफी ग्लूकोज की कमी होती जाती है, आप वीकनेस महसूस करते हैं तो, और आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ना शुरू करती जाती है। उसी को, झुर्रियों को बचाने के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक के रूप में जगह जगह पर नींबू का पानी आपको लोग देते हैं और पिलाते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो चौथा फैक्ट है कि शरीर को ऊर्जा मिलती है और मुंह के आने वाली सारे बदबू को भी दूर करता है। जैसे आप नींबू पानी आप पीते हो सुबह सुबह खाली पेट, तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है और आपके जो मुंह से जो बदबू आती है, बहुत लोगों का आपने देखा होगा, आपके पास आते हैं, उनके बोलते ही उनके मुंह से इतनी बात आती है कि आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। तो आपको नींबू पानी से पीने से आपके जो मुंह से जो बदबू आती है, बास आता है, वो आपको नहीं आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, पांचवा फैक्ट की बात करते हैं, फिफ्थ फैक्ट में, कि दांतों में दर्द में राहत पहुंचता है। जिससे कि आपके दांत बहुत से लोगों के दांत में दर्द होते रहते हैं, तो उसमें आपको नींबू पानी डेली कंटिन्यूअस पीने से आपको दांत की दर्द में भी राहत मिलती है, आपका जो है मसूड़े को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे आप नींबू पानी पिया तो तुरंत जो है आपको कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही ब्रश करना होगा, ठीक है। नहीं तो एक आपके दांतों के ऊपर एक जो चमक होती है, जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वहाँ पे एक लेयर होती है, वो लेयर को घिस देता है नींबू। इसलिए आप जब भी नींबू पानी पीजिए तो एक आधे घंटे के बाद ही आपको ब्रश करना होगा, राइट। अब हम चलते हैं कि पेट को मिलती है राहत और अपच और एसिडिटी में फायदा। जिससे आपका पेट की प्रॉब्लम है और आपको एसिडिटी बन रहा है, तो क्या करते हैं आप इनो जाकर के मेडिकल से खरीद के पी लेते हो, राइट। तो इनो में भी क्या रहता है, लेमन का ही पाउडर रहता है, उसका ही जूस रहता है। तो आप ध्यान रखिए, आपको मेडिकल भागने की जरूरत है। सुबह सुबह आप डेली जो है, जब भी आप गर्मी के सीजन में तो आप लंच करने जाते हो, उस टाइम में भी आप नींबू पानी पी लीजिए और सुबह में पीजिए और 2 टाइम पीजिए। तो आपको इस तरह का एसिडिटी जो बनते हैं, अनपच होते हैं, ये आपको काफी, आपको डाइजेशन शक्ति भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि पेट को मिलती है राहत और अनपच और एसिडिटी में फायदा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, पाचन हो जाता है बेहतर। जिससे कि आपको कुछ भी खाते हो आपको पचता नहीं है, तो आपको का जो, जैसे आप नींबू का सेवन करना शुरू कर दोगे या किसी भी रूप में करिए, नींबू का अचार बना के कीजिए, नींबू का जूस बना के कीजिए, नमक डाल के ड्रिंक कीजिए, शक्कर डाल के कीजिए। अगर आप नमक डालते हैं तो उस नमक के डालने के दरमियान थोड़ा सा शक्कर भी डाल दिए तो लाइक से ग्लूकोज का काम करेगा। तो नींबू पानी का जूस पीने से आपको काफी डाइजेशन में शक्ति मिलेगी। जो भी आप खाते हो, जो भी लेते हो, वो आउटलेट होना चाहिए। नहीं तो जो भी आप खाते हो वो आपका पेट के अंदर ही रहता है और फिर आप खा लेते हो, तो वो आपको गैस फॉर्म बनाते, एसिडिटी बनाते, उसको आपको डे बाय डे क्लीन करना देना चाहिए। अगर हम आगे की बात करते हैं तो शरीर का जो पीएच लेवल होता है, शरीर में जो पीएच लेवल रहता है, संतुलित शरीर को एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित रखना आवश्यक होता है। जैसे कि आपका पीएच लेवल होता है आपके शरीर के अंदर, कभी आपको सर्दी हो जाती है, कभी बुखार हो जाती है, कभी थकान महसूस होती है, ये पीएच लेवल आपको बराबर नहीं होने से ही होती है। तो नींबू जो होता है, नींबू की प्रकृति का क्षारीय होता है और शरीर में मौजूद एसिड की ज्यादा मात्रा को कम करने में काम करता है। जैसे कि आपके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाने से आपको चक्कर आना, आपको विचलन होना, उल्टी आना, फीवर आ जाना, ऑटोमेटिक सारी बीमारियां आपको जो है, आपको शरीर के अंदर एसिड रहने से ही होता है।
तो जो नींबू जो है क्षार जो होता है, आपको जो लेने से आपको जो है जो एसिड की जो मात्रा को उसको कट करता है, उसको कम करता है, और ज्यादा मात्रा कम करने से आपका पीएच का वैल्यू जो है बैलेंसिंग बना रहता है, और आपको पीएच वैल्यू बनाने में काफी हद तक सहायता करता है। तो मेरे दोस्त, आपने आज का जो वीडियो देखा कि नींबू का इम्पोर्टेंट कितना है, और जैसे ही वक्त आता है ऊपर वाला प्रकृति जो है आपको सब कुछ प्रदान कर देता है, आपको उसको सही इस्तेमाल करने नहीं आता है तो किसी और का दोष नहीं है, आपका दोष है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ना करना भूलिए। हर दिन हर वक्त मैं आपको एक अच्छा चीज लेकर के आने वाला हूँ, एक अच्छा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। मैं कोई आपके लिए गलत वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ। आपके ही समाज, सोसाइटी, हमारा जो वीडियो आप छोटा 5 साल का बच्चा से लेकर 100 साल तक बूढ़े भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।